म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ये ढाबा इतना मशहूर था कि आसपास के सभी लोग खाना खाने के लिए आते थे। उस ढाबे का खाना जो एक बार खा लेता तो उसका स्वाद भूल नहीं पाता। अगर कोई भी उस गांव में किसी भी काम से आता तो उस ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता। जितना ही वो ढाबा दिन पर दिन मशहूर होता जा रहा था, उतना ही उस ढाबे के मालिक का भी घमंड बढ़ता जा रहा था। अगर ढाबे का खाना बच जाता तो उसे उस खाने को फेंकना मंजूर था, लेकिन किसी जानवर या भूखे भिखारी को मुफ्त में देना मंजूर नहीं था। एक दिन की बात है, एक भिखारी उस ढाबे के पास से जा रहा था। वो काफी भूखा था। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो वो ढाबे के मालिक के पास गया। मालिक, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। अरे जा जा, आगे जा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दे दो खाने को, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है बाबूजी। सुबह सुबह पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के, सारा दिन खराब कर दिया। रामू, ओ रामू, इसे बाहर तो निकाल। रामू भिखारी को ढाबे से धक्के मार मार कर निकाल देता है, पर मालिक को भिखारी के ऊपर जरा भी दया नहीं आती और भिखारी भूख के मारे बेहोश हो जाता है। मालिक, ये तो बेहोश हो गया था, तो मैं क्या करूं? इसे तू दुकान के सामने से हटा, ग्राहक के आने का टाइम हो रहा है। जी मालिक, 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 लगता है ये मर गया। अरे ये क्या बोल रहा है? मालिक, मैं सही बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, इसे जो ढाबे के पीछे कुआं है उसमें फेंक दो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जी मालिक। रामू, किसी को कुछ पता तो नहीं चला? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मालिक। आज का तो दिन ही खराब गया और कोई ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल सभी टाइम पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पैसे काट लूंगा। जी मालिक। मालिक अपने सभी नौकरों को छुट्टी देकर वो भी अपने घर चला जाता है। मालिक को रास्ते में ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। तभी मालिक रुक जाता है और पीछे देखने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अरे मेरा वहम होगा। और वो चलने लगता है। तभी उसे अचानक कोई जोर से थप्पड़ मारता है। वो अपने चारों ओर देखता है, पर कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी चलने लगता है और अपने घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। जी अभी लाई। जैसे ही पत्नी खाना लेकर आती है, तभी भिखारी भूत उसकी पत्नी को जोर से धक्का देता है, जिसके कारण पत्नी के हाथ से सारा खाना गिर जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या किया? सारा खाना गिरा दिया। जी पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। आज का तो सारा दिन ही खराब गया। अगली सुबह मालिक अपने ढाबे पर काउंटर पर बैठा होता है। तभी एक ग्राहक आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। रामू, जल्दी से खाना लेकर आओ। ये कैसा खाना है, इतना तीखा? क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? ये कैसा खाना है? रामू, ओ रामू, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? मालिक, पता नहीं कैसे हो गया, खाना तो अच्छा ही बनाया था। आज भी मालिक की कोई कमाई नहीं हुई थी और सारा खाना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ये देखकर भिखारी बहुत खुश होता है। अगले दिन मालिक अपने नौकर से कहता है, आज ऐसा खाना बनाना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। और सभी नौकर और रामू खाना बनाने में लग गए। खाना बनकर तैयार हो जाता है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। रामू, जल्दी से खाना लो भाई, वाह 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 वाह। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। ग्राहक जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है, तभी उसकी थाली से अचानक रोटी गायब हो जाती है। अरे रोटी कहाँ गई? अभी तो थी। वो डर जाता है। वो रामू का आवाज लगाता है। रामू, रामू। जी साहब, क्या हो गया साहब? अरे रामू, मेरी रोटी गायब हो गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है साहब?
करा धरा भूतिया भिखारी का था। वही सब ग्राहकों को परेशान और डरा रहा था। ग्राहक डर के मारे भाग जाता है। ढाबे के मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। ऐसा रोज का काम हो गया और दिन पर दिन ढाबे के मालिक की कमाई कम होने लगी। एक दिन की बात है, शहर से कुछ लोग गांव की तरफ जा रहे थे। उन्हें पप्पू का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने उस ढाबे का नाम काफी सुन रखा था, तो वो ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए और वो खाने का ऑर्डर करते हैं। रामू खाना लेकर आता है तो वो खाना खाने बैठते हैं तो उनकी शाही पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में बदल जाती है, जिसे देख वो घबरा जाता है। वो जैसे ही पीने के लिए पानी का ग्लास उठाता है तो भूतिया भिखारी सारा पानी उनके सिर पर डाल देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भूत भूत भूत, अरे इस ढाबे पर